राम राम। प्रणाम सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान। मैं कुमकुम श्रीवास्तव महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का अगला प्रसंग लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में हमने श्रवण किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है और हम लोगों का निर्मल मन चित्रकूट के समान है और वही सुंदर स्नेह वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। और ये रामचरितमानस सबसे पहले भोले बाबा ने लिखी है और उनके द्वारा चलकर उमा जी के पास, याज्ञवल्क्य के पास, फिर भरद्वाज मुनि के पास हम लोगों तक आई है। ये कलयुग की अमृतमयी नदी है। इसमें बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गोता लगा सके लगा लें। आइए आगे के प्रसंग की ओर चलते हैं। ये राम कथा बहुत ही सुहावनी, बहुत ही मनमोहक, प्रेम भरी है। आइए साथ में सुनते हैं। ये बाल कांड चल रहा है। अगला प्रसंग देखते हैं। इसमें तुलसीदास जी की कौन सी प्रेम भरी रस छलक रही है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगलम गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी का चरित्र है क्या? ये तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये चिंतामणि के समान है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के जो गुण के समूह है, जो गुणों का खजाना है, उसको सुनने से मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को प्राप्त करने वाला है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। कहते हैं ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सतगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। यानी ये भगवान की कथा, भगवान के गुणों का जो खजाना है, ये सद्गुरु के समान है जो हमको ज्ञान, वैराग्य और योग का ज्ञान देते हैं, जो जानकारी देते हैं। और ये संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने वाला है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का गुण। देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उनके समान है हमारे रोग का नाश करने के लिए। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं। हम इसकी कथा सुनते हैं तो जैसे माता पिता मुझे अच्छे रास्ते का पथ प्रदर्शक बनते हैं, उसी तरह ये राम की कथा हमारे माता पिता के समान है और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों का बीज है। हमारे अंदर जो अच्छे गुण, योग, साधना के बीज अंकुरित होते हैं, ये सब इसमें समाहित हैं। इसको सुनने से हमारा मन निर्मल होता है और हमारे निर्मल मन में अच्छे अच्छे भाव अंकुरित होते हैं। कुबुद्धि का नाश होता है, सद्बुद्धि का उपज होता है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभ
लज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ये कथा जो है हमारे पाप, संताप, शोक को नाश कर देती है और यह लोक और परलोक दोनों में अच्छे से पालन करने वाली है। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। यानी विचार, ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री जो हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। जो ज्ञानवान राजा होते हैं उनके सूरवीर मंत्री के समान है और हमारे अंदर जो लोभ रूपी समुद्र है उसको सोखने के लिए, उसको नाश करने के लिए अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि के समान है। जैसे अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था, उसी तरह ये राम कथा हमारे अंदर के लोभ को उसी तरह सोख लेती है, नाश कर देती है। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। ये कथा भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। ये कथा हमारे अंदर यानी हमारे मन रूपी जो वन है उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, ये कलयुग के पाप रूपी जो हाथी घूमते रहते हैं उसको नाश करने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। जैसे जंगल में आग लग जाती है और पानी बरस जाए तो वो आग समाप्त हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। उसी तरह ये कथा शिव जी के पूजनीय मेहमान के समान है, अतिथि के समान है और हमारे अंदर हमारे वन रूपी दरिद्रता रूपी वन में दावा नल अगर लगा हुआ है काम, क्रोध, मद, लोभ का, दरिद्रता का, तो ये कथा कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान है, उसी बादल के समान है जो बरस के दावानल को बुझा देता है। ये कथा उसी मेघ के समान काम करती है हमारे अंदर के काम, क्रोध जैसे दावानल को बुझाने के लिए। मंत्र महामनि विनय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये कथा जो है कहते हैं तुलसीदास जी कि जैसे सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र होता है, उसी तरह हमारे अंदर जो विषय रूपी जहर है सांप के मंत्र के समान, महामणि के समान ये काम करता है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाला है। हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में जो हमारे बुरे लेख हैं, जो हमारे दुर्भाग्य हैं, ये कथा उस लिखे हुए को भी मिटाने का सामर्थ्य रखती है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। ये कथा की इतनी बड़ी महिमा है कि जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधेरा छाया हुआ है उसको नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान है। जैसे सूर्य उदय होते ही ये सांसारिक अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ये कथा अगर प्रेम से हमारे अंदर भाव से हम इसको ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है वो नाश हो जाता है। और जिस तरह से हमारे धान के पालन करने में, हमारा फसल जो धान की है उसको सींचने में, उसको पालन करने में, बड़ा करने में
अंकुरित करने में ये बादल सहायता करते हैं, उसी तरह हमारे धान जैसे मन को शुद्ध बनाने में ये कथा बादल के समान काम करती है। अभिमत दान देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। ये कथा जिस तरह से जो समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष निकला था, कहते हैं शास्त्रों में वर्णित है कि उस कल्प वृक्ष से जो भी आप कामना करिए मनोवांछित फल देने वाला होता है। उसी प्रकार ये कथा कल्प वृक्ष के समान है। हमारे मनोवांछित वस्तु को देने में ये पूर्णता समर्थवान है और सेवा करने में हर के समान सुलभ सुख देने वाली है। सेवा करने में जैसे अगर हम जैसे विष्णु और हरि एक दूसरे की सेवा में इतने लग्न रहते हैं कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसी तरह हमारे अंदर इस सेवा का भाव भी उत्पन्न करने वाली है। सुकभ रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। जो अच्छे कवि हैं, जो सुंदर वाणी लिखने वाले, अच्छे सोचने वाले कवि हैं, उनके लिए तो ये शरद ऋतु, मन को शरद ऋतु की उपमा दी गई है कि मन रूपी शरद ऋतु को आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, जैसे शरद ऋतु में आकाश में तारागण बहुत सुंदर लगते हैं, उसी तरह ये मन रूपी शरद ऋतु को ये कथा तारागण के समान सुंदरता और शोभा प्रदान करने वाली है। और श्री राम जी के जो भक्त हैं उनके लिए तो ये जीवन धन ही है। ये कथा उनको इतनी प्रिय है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। ये कथा में हर तरह का सामर्थ्य विद्यमान है। यानी जो पुण्य कर्म हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है, वो फल ये कथा सुनने और करने से मिलता है। और छल रहित किसी का हित करते हैं, जैसे साधु संत होते हैं, उसका फल जो मिलता है उस संत के समान है। छल रहित हित करती है, जैसे संत होते हैं तो छल रहित बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से अपना भी अहित करके वो दूसरों का हित करने की सोचते हैं, उसी तरह ये संत के समान ये कथा है कि हमेशा जो इसकी शरण में रहेगा, जो इसको सुनेगा, जो कहेगा, जो इसमें अपना प्रेम लगाएगा, अपना भाव लगाएगा, ये संत के समान उसका सम्मान, उसका सादर करती है, उसका आदर करती है, उसका भला करती है। और जैसे मानसरोवर में हंस रहते हैं, ये सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है। जो इस कथा के श्री राम के सेवक हैं, वो उनके मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमाला के समान है। गंगा जी में जैसे जो शरण लेता है, जो स्नान भी कर लेता है, जो दर्शन कर लेता है, गंगा माँ उसके पाप को नाश कर देती हैं। उसी तरह से ये कथा है, गंगा जी के तरंगों के समान ये कथा पाप नाशनी है। कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। कितना भी ईंधन इकट्ठा कर लीजिए, जब तक उसमें अग्नि न प्रज्वलित करिए वो जलेगी नहीं, वो भस्म नहीं होगी। उसी तरह हमारे अंदर ये कलयुग में जो भी कपट, दंभ, मोह, माया, कुचाल, कुतर्क, कुबुद्धि, कुमार्ग, पाप, मद, लोभ, माया जो भी भरा हुआ है, इसको जलाने के लिए जैसे ईंधन को जलाने के लिए अग्नि काम करती है, भस्म कर देती है, उसी तरह ये भगवान के गुण समूह की कथा सुनने मात्र से, इसको ग्रहण करने मात्र से हमारे अंदर के ये जितने भी अवगुण है कलयुग रूपी, ये सब भस्म हो जाते हैं। पल भर में, क्षण भर में सब नाश हो जाते हैं। इस कथा की इतनी महिमा है कि हम मूर्ख लोग इसको शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। तुलसीदास जी कितने कुशल भाव से, कितने सहज तरीके से इसको हम लोगों के सामने स्पष्ट करने की सरल भाषा में इन्होंने प्रयास किया है। और भगवान की कृपा हो कि हम लोगों को उनकी ये वाणी, उनकी ये मनोभावना भगवान हरि हम लोगों को समझ में आ जाए, सुनने में और पढ़ने में इसी तरह से आनंद आता रहे। और जैसे गन्ने का रस जितना उसको चूसिए उतना मीठा लगता है, वैसे ही भगवान कृपा करें कि ये कथा का अर्थ, ये गूढ़ अर्थ कुछ तो हम महामूर्खों के बुद्धि में आ ही जाए, हमारा कल्याण हो जाए। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं और इसी कथा के भाव में अपने मन को विचरण करते हुए अगले भाग के लिए फिर उपस्थित हो गए। राम राम।